Hey lovely people, welcome back to our channel Next Home Tuition। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो रही है, दैट इज़ डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है आज के टाइम पे। तो अगर आप स्टूडेंट हो, टीचर हो या पेरेंट हो, तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि डिजिटल एजुकेशन आखिर होती क्या है। उसके बाद हम डिजिटल एजुकेशन के ट्रेंड के बारे में देखेंगे। देन बेनिफिट्स क्या है डिजिटल एजुकेशन के, उसको देखेंगे। एंड देन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को देख के हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। So along with advances in technology, education is experiencing a significant transformation। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी में बढ़ाव हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, वैसे वैसे हमारी एजुकेशन में भी बहुत ही ज़्यादा चेंजेस होते जा रहे हैं। जहाँ एजुकेशन एक ट्रेडिशनल मेथड से करवाई जाती थी, वहीं आज की एजुकेशन एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में करवाई जाती है, अलग अलग TLMs का यूज़ करके, अलग अलग चीज़ों का और डिजिटल चीज़ों का, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके आज के टाइम पे हम एजुकेशन का प्रोवाइड बच्चों को कर रहे हैं। सो डिजिटल एजुकेशन और ऑफन कॉल्ड ई लर्निंग, हम डिजिटल एजुकेशन को ई लर्निंग भी कहते हैं। सो इट हैज़ बिकम अ मेजर प्लेटफॉर्म फॉर एक्सपैंडिंग एक्सेस टू एजुकेशन, जो कि हमारी एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रही है। सो डिजिटल एजुकेशन हमारी एजुकेशन के वी कैन से क्वालिटी को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर रही है और नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रही है और इंकरेज कर रही है इवन रूरल एरियाज़ के बच्चों को भी एजुकेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए और जुड़ जाने के लिए। सो नेक्स्ट इज डिजिटल एजुकेशन ट्रेंड्स। तो डिजिटल एजुकेशन ट्रेंड्स रेफर करती है टू द डेवलपमेंट एंड चेंजेस इन द वे एजुकेशन इज डिलीवर्ड। तो जैसे कि हमारी एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा लेक्चर मेथड के बेस्ड पर हो गई थी, बट अब हम टीचर्स लेक्चर मेथड का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकती है। हमें अपनी पढ़ाई हुई चीज़ों को एक बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बच्चे को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जहाँ लर्निंग सिर्फ एक टीचर बेस्ड होके रह गई थी, इस वजह से डिजिटल एजुकेशन के ट्रेंड की वजह से आज वो एजुकेशन स्टूडेंट बेस्ड बन गई है और इसमें बच्चे जो है वो इतने अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं कि वो हर एक कॉन्सेप्ट को खुद समझते हुए, कंटिन्यूटी के साथ समझते हुए चलते रहते हैं। So assessed and implemented by utilizing digital technology. Next comes some key points that explain digital education trends. So first one is increased accessibility. Digital education की वजह से accessibility बढ़ गई है, टाइम और प्लेस की फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू लिव्ड इन अ रूरल एरिया जहाँ पर आपके पास एजुकेशन या कोर्स प्रोवाइड नहीं हो रहा है, तो आप कहीं भी बैठ के डिजिटल एजुकेशन की हेल्प से एजुकेशन आप ले सकते हो। और किसी भी टाइम कोई भी बच्चा, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो मॉर्निंग में कुछ काम कर रहा है, दिन में कुछ काम कर रहा है और उसको रात का ही टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, तो डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करती है टाइम और प्लेस की फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज इंटरेक्टिव एंगेजमेंट। डिजिटल एजुकेशन में सिर्फ और सिर्फ लेक्चर मेथड का यूज़ नहीं होता है। डिजिटल एजुकेशन में एक चिल्ड्रन बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है, जिसमें अलग अलग चीज़ों का यूज़ होता है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता है और अलग अलग वी कैन से अलग अलग एक्टिविटीज़ इंकलकेट होती है, जैसे कि क्विजेस होती है, ठीक है, आपके MCQs होते हैं, आपके गेम्स होती है, जिसके थ्रू बच्चा बहुत ही इंटरेक्टिव वे में कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी समझ सकता है। नेक्स्ट बात करें बेनिफिट्स की डिजिटल एजुकेशन की, तो हम बहुत सारे बेनिफिट्स तो ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक्सेसिबिलिटी हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है टाइम और प्लेस की,
और एक इंटरेक्टिव लर्निंग होती है जिसमें बच्चे को अलग अलग एक्टिविटी के थ्रू, अलग अलग चीज़ों के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है। इसमें हम क्विज़ेस को इनकलकेट कर सकते हैं, गेम्स का यूज़ कर सकते हैं, स्लाइड्स का यूज़ कर सकते हैं, या अलग अलग कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं बच्चे को किसी भी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करवाने के लिए। सो डिजिटल एजुकेशन ब्रिंग्स अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं डिजिटल एजुकेशन के। द फर्स्ट विच इज़ इंक्रीज्ड एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी बढ़ जाती है, अनरिस्ट्रिक्ट हो जाता है बाय जियोग्राफी। कहीं भी बैठ के बच्चा जो है एजुकेशन ले सकता है। स्टूडेंट कैन एक्सेस लेसन फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी बच्चा ले सकता है। ओवरकमिंग फिजिकल बैरियर्स दैट आर ऑफन अ challenge. So the second advantage in digital education is time flexibility, कि किसी भी टाइम बच्चा जो है वो पढ़ाई कर सकता है, किसी भी टाइम एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड करी जा सकती है। So time flexibility is key in digital education. So students and educators have the freedom to adjust their study schedule, allowing for the best adaptation to the lifestyle and time constraints. बच्चा जो है अपने रूटीन को इस तरह से फ्रेम कर सकता है जिस तरह से बच्चा चाहता है, बिकॉज इधर टाइम फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है और टाइम रिस्ट्रिक्शंस का कोई भी रोल नहीं होता है। तो बच्चा अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने शेड्यूल को, अपने टाइम टेबल को अपने अकॉर्डिंग ही बना सकता है, सो दैट वो अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाए। नेक्स्ट इज एजुकेशनल एसेसिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस, ये हम देख चुके हैं। देन कम्स एजुकेशन टेक्नोलॉजी। सो व्हाट इज एजुकेशन टेक्नोलॉजी? सो वेरियस एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जैसे कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स होती है, वर्चुअल क्लासरूम्स होती है, एंड एजुकेशनल एप्लीकेशंस होती है। सो दीज आर कैटलिस्ट फॉर चेंज, है ना। They open the door to more interactive learning experiences, support collaboration between students and give educators tool to personalize learning. तो ये कुछ ऐसे apps भी होते हैं जो स्पेसिफिकली एजुकेटर्स के लिए बने होते हैं, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो ई लर्निंग इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है, इवन आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम पर भी जब बच्चे, इवन स्कूल के बच्चे भी, कॉलेजेस के बच्चे भी जब स्कूल नहीं जा पा रहे थे, कॉलेज नहीं जा पा रहे थे, तब हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ने हेल्प करी है बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, और वो थी हमारी ई लर्निंग, या हम कह सकते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही बच्चा जो है उसकी पढ़ाई में रुकावट नहीं आई है। ऑनलाइन क्लासेस चली है जिसके थ्रू बच्चे ने अपनी एजुकेशन टाइम पर कंप्लीट करी है। नहीं तो अगर ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ई लर्निंग नहीं होती तो बच्चे जो है वो 2 साल पीछे चले जाते, 1-2 साल पीछे चले जाते, उनको दोबारा से रिपीट करनी पड़ती क्लासेस। तो वो बहुत ज़्यादा एक चैलेंज हो जाता स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी और स्कूल मैनेजमेंट के लिए भी। बट अब जब हमने देखा कि ई लर्निंग हमारे पास प्रेजेंट है, हमारे पास दूसरे ऑप्शन प्रेजेंट है, तो हमने देखा है कि बच्चा जो है ई लर्निंग के हेल्प से भी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ सकता है और अच्छे से बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करी जा सकती है। आगे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ डिजिटल एजुकेशन। So as pioneers of digital education, we need to continuously analyze the direction of future technology. With breakthroughs such as artificial intelligence, virtual reality, and previously unthinkable technology, we can predict the evolution of education. So let's explore together the challenges and opportunities that exist in shaping curriculum and teaching methods that are relevant to an ever-changing era. Our future education will bring अमेजिंग इनोवेशन एंड प्रोग्रेस। हम अभी से देख सकते हैं कि हमारा एजुकेशन, आगे वाला फ्यूचर एजुकेशन जो है वो ई लर्निंग बेस्ड होगा, वो एजुकेशनल आपका ये सब ऑनलाइन बेस्ड होगा। तो हम अभी से इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। सो कंक्लूजन क्या है? द डिजिटल एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर कोलैबोरेशन, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन टू इंश्योर एवरी स्टूडेंट has full access to quality education. I believe we can take education to a higher level. Let's create an inspiring and sustainable education future together. साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारे नेक्स्ट होम ट्यूशन सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस ही नहीं, ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप ई लर्निंग को सपोर्ट करते हैं और अगर आप मानते हैं
कि ई लर्निंग के थ्रू बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इंगेजिंग वे में कुछ सीख सकता है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको एक फ्री डेमो क्लास भी प्रोवाइड करी जाएगी, तो डिटेल्स के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और मैं वीडियो में भी ऐड कर दूंगी, आपको स्क्रीन पर हमारा कांटेक्ट नंबर दिख जाएगा। तो अगर आप मानते हैं कि ई लर्निंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग मेथड से बच्चा सीख सकता है ई लर्निंग के थ्रू, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपके बच्चे का फ्यूचर हमारे हाथ में है, तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से उसको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।